जय हिंद साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिया के बारे में। क्रिया क्या होती है। ठीक, चलो आओ देखते हैं। क्रिया क्रिया का हमारे शाब्दिक अर्थ होता है, क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है किसी कार्य का करना या होना। ठीक है, आ जाओ। क्रिया एक विकारी शब्द है। क्रिया एक विकारी शब्द है जिसे परिवर्तित किया जा सकता है। परिवर्तित किया जा सकता है। देखो, क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है किसी कार्य का करना या होना। क्रिया एक विकारी शब्द है जिसे परिवर्तित किया जा सकता है। तो जैसे देखो राम खाना खाता है। ठीक, अब इसमें देखो सीता खाना खाती है। देखो बदल गया ना, कर्ता बदला तो क्रिया बदल गई ना। ये खाता है, देखो राम पुल्लिंग था तो खाता है, ये सीता स्त्रीलिंग है तो खाती है। ठीक ना, मतलब क्रिया एक विकारी शब्द है जो परिवर्तित हो। ठीक, चलो आ जाओ। क्रिया है ना, रचना के आधार पर क्रिया को हम दो भागों में बांटा है। नंबर एक सकर्मक क्रिया, फिर अकर्मक क्रिया। ठीक ना, रचना के आधार पर क्रिया को हमने दो भागों में बांटा है। एक तो सकर्मक क्रिया हो गई, एक हो गई अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जहां क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़े। ठीक, और इधर अकर्मक में जहां क्रिया का फल कर्ता पर पड़े। ठीक, और देख लेते हैं जैसे सकर्मक क्रिया क्या है। ठीक है, बच्चे मैच खेल रहे हैं। इधर देख लो, अकर्मक में पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। ठीक, इसमें देखो सकर्मक बच्चे मैच खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं, प्रश्न करो। क्रिया से हम प्रश्न करते हैं क्या खेल रहे हैं? मैच, मतलब कर्ता से नहीं, मेरा कर्म पे पड़ा ना मैच, उत्तर निकल गया मैच। ये हो गई हमारी सकर्मक क्रिया, इसमें कर्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक, अब इस पे आ जाओ। उड़ रहे हैं, क्या उड़ रहे हैं? पक्षी। ये क्या का प्रश्न इससे किया तो इससे पक्षी निकल गया, इसमें क्या का प्रश्न किया तो मैच निकल गया। ठीक, तो सकर्मक क्रिया हो गई, वो अकर्मक क्रिया हो गई। ठीक, आ जाओ। अच्छा, ये नोट पॉइंट है, क्रिया की पहचान कैसे करेंगे।
क्रिया की पहचान कि वो सकर्मक है कि अकर्मक है। चलो देखो कैसे पहचान करेंगे। क्या किसे या किसको, क्या किसे या किसको से प्रश्न करने पर, क्या किसे या किसको से प्रश्न करने पर यदि हमको कर्म मिलता है तो क्रिया कैसी होगी, सकर्मक। ऐसे आ जाओ, इसी समझ लो। बच्चे मैच खेल रहे हैं, इसी देखो तो बच्चे मैच खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, मैच खेल रहे हैं, ठीक है ना। प्रश्न किया, कर्म मिल गया हमको तो आ गया, ठीक, सकर्मक क्रिया हो गई। और जो ना है वो कर्मक क्रिया हो जाती है, ठीक है ना। एक पॉइंट है ये। यदि अकर्मक क्रिया में, यदि अकर्मक क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया बना दे, प्रेरणार्थक क्रिया में परिवर्तित कर दिया जाए तो वह क्रिया सकर्मक हो जाती है। जैसे देख लो, जैसे लिखना, लिखना हमारी कैसी एक अकर्मक क्रिया है, अगर इसको प्रेरणार्थक क्रिया में बदल देंगे, लिखवाना, ठीक, ये हो गई। ये देखो ये हमारी थी अकर्मक, ठीक, अगर हमने इसको काहे में प्रेरणार्थक में बदल दिया तो ये हमारी हो गई सकर्मक। आएगा समझ में, ठीक है ना। हाँ ठीक, चलो आगे देखते हैं। अब हमारी सकर्मक क्रिया ना दो प्रकार की होती है। सकर्मक क्रिया क्या प्रकार की, दो प्रकार की, कौन कौन सा, एक कर्मक, क्या हो गई द्वि कर्मक। जैसा कि हमको नाम से पता चल रहा है कि एक कर्मक मतलब एक कर्म वाली, द्वि कर्मक मतलब दो कर्मों वाली, ठीक है ना। एक कर्मक जैसे देख लो, रमा पत्र लिखती है, ठीक, एक तो हो गया रमा पत्र लिखती है, ठीक। और एक कर्मक ये देखो, रमा पूछेगा रमा पत्र लिखती है, इस पे कौन सी क्रिया है, पहले हम बताएंगे एक कर्मक, ठीक। अगर एक कर्मक नहीं है तो फिर हम बताएंगे इसको सकर्मक क्रिया, ठीक है ना। अब आ जाओ अकर्मक द्विकर्मक वाली में। द्विकर्मक वाला क्या है, इसका उदाहरण मोहन राजू को पैसे देता है। देखो एक तो ये हो गया कर्म और एक तो ये हो गया, ठीक है ना। ठीक, एक कर्म को दो कर्म, ठीक। आ जाओ, चलो इतनी बात समझ में आ गई। चलो आगे देखते हैं।
आ जाओ भाई, संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर क्रिया नंबर 1 देखते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? देखो, जो स्वयं कार्य न करके दूसरे से करवाती है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे देख लो, राम ने सोहन से पुस्तक मंगवाई। ठीक, राम ने स्वयं काम नहीं किया, सोहन से काम करवाया। ठीक, इसलिए यहाँ होगी प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रेरणार्थक क्रिया भी हमारी दो प्रकार की होती है। कौन कौन से? प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। ये भी हमारी दो प्रकार की होती है। नंबर 1 प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक क्या होता है? मूल क्रिया के साथ कौन सा प्रत्यय लगा देते हैं? मूल क्रिया के साथ आना प्रत्यय लगा देते हैं। ठीक, उसे प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे हंस है, किस पे आना लगा दो? हंसाना। ठीक, लिख है, उसको लगा दो लिखाना। ठीक, द्वितीय प्रेरणार्थक में मूल क्रिया में वाना प्रत्यय लगा देते हैं। जैसे इसी देख लो, हंस का है, इसको कर दो हंसवाना। लिख है तो इसको कह दो लिखवाना। ठीक है ना? देखो, संरचना के आधार पर प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जो स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाती है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक, प्रेरणार्थक क्रिया हमारी दो प्रकार की होगी। नंबर 1 प्रथम प्रेरणार्थक, नंबर 2 द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक किसे कहते हैं? मूल क्रिया में आना प्रत्यय जोड़ देते हैं, उसे प्रथम प्रेरणार्थक कहते हैं। जैसे हंस से हंसाना, लिख से लिखाना। द्वितीय प्रेरणार्थक, द्वितीय मतलब मूल क्रिया में वो आना प्रत्यय जोड़ देते हैं, उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है ना? चलो और आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या है? नंबर 2 पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? मतलब आ जाओ देख लो, जैसे एक समय से पहले दूसरी क्रिया हो जाए, दूसरी क्रिया का होना पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। जैसे सोहन खाना खाकर पढ़ता है। देखो, पूर्वकालिक क्रिया मतलब एक समय से पहले दूसरी क्रिया का होना प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। जैसे
सोहन खाना खाकर पढ़ता है, मतलब सोहन ने एक काम पहले कर लिया खाने खाने का, फिर उसके बाद पढ़ता है, ये हो गई पूर्वकालिक क्रिया। अब आ जाओ, इसको इसको जैसे सिंगल दे दे तो हम इसको पहचानेंगे कैसे, देख लो। क्रिया के अंत में कर्म, क्रिया के अंत में कर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे ये देख लो, खाकर, लिखकर, पढ़कर, ठीक ना, ये हो गए पूर्वकालिक क्रिया। अब पूर्वकालिक क्रिया के बाद हम लोग देखते हैं नाम धातु। नाम धातु किसे कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली क्रिया को हम नाम धातु कहते हैं, ठीक है ना। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, जैसे है लात है, इसको हम क्या कहेंगे? लतियाना। और लात हो गया, बात हो गया, हाथ हो गया, शर्म हो गई, ठीक। फिर देखो, बात का बतियाना, हाथ का हथियाना, शर्म का शर्माना, ठीक। आ जाओ, इसको पहचानेंगे हम लोग कैसे, देख लेते हैं एक बार नोट। शुरू में दो अक्षर क्रिया के नहीं होंगे। चलो देख लेते हैं। नाम धातु संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनने वाली क्रिया को नाम धातु कहते हैं। जैसे ला, बात, हाथ, शर्म। लात से लतियाना हो गया, बात से बतियाना, हाथ से हथियाना, शर्म से शर्माना। और इसमें नोट हम पहचानेंगे कैसे, देखो, शुरू में दो अक्षर क्रिया के नहीं होंगे। ये देखो, जैसे लती कोई क्रिया है, बत्ती, हाथी, ये कोई क्रिया है ना, हाँ ठीक है ना। हाँ चलो, नाम धातु हो गई। सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया क्या कहते हैं? सामान्य जिन वाक्यों में एक क्रिया होते हैं, उसे सामान्य क्रिया कहते हैं, ठीक ना। इसका उदाहरण रोहन घर गया, ठीक है ना। सामान्य क्रिया ये हो गई। अब आ जाओ संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जो दो या दो से अधिक क्रियाओं से मिलकर बने, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे रोहन घर जा रहा
क्योंकि एक को जाना क्रिया हो गई तो हाँ ठीक ना, रोहन घर जा रहा है, संयुक्त क्रिया हो गई। संयुक्त क्रिया के बाद हम लोग आ जाते हैं किस पे, योजक क्रिया पे। योजक क्रिया क्या कहते हैं, हो गई ना। अब हम लोग पढ़ेंगे योजक क्रिया। वे वाक्य जिन क्रिया, वे वाक्य जिनमें क्रिया ना होते हुए भी कोई शब्द आकर वाक्य पूरा करे, उसे हम योजक क्रिया कहते हैं। जैसे देखो, योजक क्रिया वे वाक्य जिनमें क्रिया ना होते हुए भी कोई शब्द आकर वाक्य को पूरा करे, उसे योजक क्रिया कहते हैं। जैसे एक राजा था, अब इसमें कोई क्रिया तो है नहीं, था क्या है हमारा वाक्य को पूरा कर दिया, ठीक है ना। अब आ जाओ क्रियार्थक क्रिया। क्रियार्थक क्रिया क्या कहते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाली क्रिया को क्रियार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे वाले शब्द को क्रियार्थक क्रिया कहते हैं, ठीक। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, ठीक, टहलना, ठीक है ना। तो क्रिया हमारी ऐसे खत्म हुई। तो कैसी लगी क्लास, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।